हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित है जो कि पार्ट 15 हो गया, सासी इंदिरा। जो कि इंदिरा गांधी के बारे में कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बारे में कुछ बताया गया। वो बहुत यानी वास्तव में थोड़ा उतना तो जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी। तो उसके बारे में बताया गया, बहुत ही साहसी थी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। यानी राष्ट्रीय जब आंदोलन था तो उस समय जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे वो सभी यानी नेहरू के घर में आनंद भवन यानी चोरी छुपे से मिलते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो। यानी अंग्रेज जो हमारा गुलाम था, हमारा देश तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हमारा जो कि आंदोलन है, हम लोग का जो हम लोग फ्रीडम चाहते हैं, तो वो आंदोलन यानी सफल हो। और इसीलिए पुलिस नेताओं के घर पर नज़र रखती थी। इसीलिए जो कि पुलिस थी और जो अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें पुलिस थी, वो नेताओं जितने भी नेता थे उस सब पर घर के पर नज़र, यानी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस सब पर नज़र रखते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। और यहाँ जो कि फ़ोटो है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी को। एक दिन की बात है, बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में धूल झोंक आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। यानी एक दिन की बात है। एक समय था जब बहुत से जितने भी राष्ट्रीय यानी नेता से जो आंदोलनकारी थे, यानी जो मेन जो जिनके अंदर एकदम जज्बा हो, तो वो नेता लोग से जो सभी लोग जो कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आनंद भवन यानी जो घर था उसमें एक साथ इकट्ठा हो गए। कई महत्वपूर्ण बातों पर फैसला करने थे। यानी जितने भी महत्वपूर्ण बात थे उस सभी पर विचार करना था। और क्या विरामर्श है यानी क्या करना है उस पर फैसला लेना था। इंदिरा के पिता यानी इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इंदिरा स्कूल जाने की बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि हमारी जो बेटी है जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इंदिरा गांधी जाने की बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही। जो मीटिंग चल रही थी उसके आसपास वो यानी इधर भ्रमण करने लगी। उस पर उसकी नज़र थी इंदिरा गांधी की। और गुस्से से लाल होते हुए वे बाहर आए। अभी तुम्हारे स्कूल जाने का समय नहीं हुआ क्या। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देखे कि उनकी बेटी आसपास जो कि है घूम रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाहर आए और गुस्से से बोला कि तुम्हारे अभी स्कूल जाने का समय नहीं हुआ क्या। पापा अभी तो 1 घंटा बाकी है। यानी इंदिरा गांधी बोल रही कि पापा अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो बाहर जाकर खेलो। यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, चलो फ़ौरन। यानी बोल रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि तुम अगर 1 घंटा बाकी तो तुम बाहर जाकर खेलो। और यहाँ जो कि बच्चों यानी जो छोटे बच्चे, यहाँ जगह खेलने की नहीं है। इस डांट से इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। यानी उस डांट से जो इंदिरा गांधी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उनको आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को रोकते हुए वह बगीचे में जाकर झूले में बैठ गई। यानी आंसू को वो रोकी, यानी कंट्रोल कर रही थी कि नहीं रोए, लेकिन फिर भी होता है जब डांट पड़ती है तो और रो लेना भी चाहिए दोस्तों। और रोने से थोड़ा किसी गम या किसी हो तो वो थोड़ा कम हो जाता है, तो हम लोग को भी रोना चाहिए। आंसुओं को रोकते हुए वह बगीचे में जाकर झूले में यानी आंसू को रोकते हुए वह बगीचे में जाकर झूले पर बैठ गई। गुस्से से उसने ज़मीन पर पैर मारकर पेंग बढ़ाई। और गुस्से से वो यानी एकदम गुस्सा में हो गई और पैर को मारकर थोड़ा अपना पेग बढ़ाई और जल्द ही झूला ऊंची पेंग लेने लगा। यानी पैर जैसे इस तरह से झूला झूलते आप महसूस कर सकते हैं, जैसे पीछे करते पैर और पीछे से इसे करते हैं और झूला एकदम तेज़ी से आगे बढ़ते, तो उसी तरह से कि जल्दी वो ऊंचा जाने लगी। अचानक वो चौंक गई। जैसे ही झूला पूरी ऊंचाई पर पहुंचा, यानी पूरा ऊंचाई पर पहुंचा, तो वो चौंक गई। उसने देखा कि चारदीवारी के पास पुलिस वालों का जमघट लगा हुआ है। यानी चारदीवारी था वहाँ पे पुलिस का जो कि ग्रुप है। वानर सेना की बुद्धि ने उससे कुरेदा खतरा
वह वानर सेना की बुद्धि यानी वानर सेना की जो बुद्धि होती है उसको कुरेदा और खतरा। इंदिरा बिना एक पल गवाए दौड़ती दौड़ती मीटिंग वाले कमरे का दरवाज़ा ठेलती अंदर पहुंची। यानी और वो अपना जो कि इंदिरा गांधी के जो बुद्धि बंदर का जो सेना की वाली दिमाग होती है वो बहुत ही जल्दी काम कर गई और वो इंदिरा बिना देरी किए हुए बिना यानी पल को समय बिताए हुए दौड़ती दौड़ती मीटिंग वाले कमरे का दरवाज़ा ठेलती और अंदर घुस गई। जवाहर जी को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया। जब फिर जवाहरलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आया देखकर और उसने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ आने से मना किया था पर मुझे आना ही पड़ा पापा। पुलिस ने बंगलों को चारों ओर से घेर लिया है। यानी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि मुझे आना ही पड़ा क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है बंगलों को चारों तरफ से। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और आगे बैठे हुए सभी नेता सन रह गए। यानी एकदम सभी लोग चौंक गए और एकदम सन यानी एकदम सन्नाटा छा गया कि ये क्या। हमने तो नई योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। हमने तो नई जो योजना नया जो कि प्लान बनाया गया था वहाँ हम लोग का पूरा हो चुका है। और आगे है अगर यह पुलिस के हाथों में पड़ गया तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। यानी सभी लोग नेता डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा तो प्लान पूरा यानी तैयार हो चुका है लेकिन अगर ये प्लान अगर पुलिस के हाथों में पड़ गया तो सारी यानी पानी फिर जाएगी। इंदिरा ने शांत भाव से पूछा योजना के कागज कितने हैं? 2-4 कागज है। इंदिरा गांधी ने एकदम शांत भाव से पूछा कि जो कि योजना के कागज है वो कितने हैं? तो 2-4 कागज हैं। मुझे वे कागज दीजिए मैं इन्हें यहाँ से बाहर ले जाऊँगी। और वो यानी बोल रहे हैं इंदिरा गांधी बोले कि योजना के कागज बोलते 2-4 है तो मुझे यानी इंदिरा गांधी बोले कि वो कागज़ मुझे दीजिए मैं इन्हें बाहर ले जाऊंगी। पर कैसे? वह आप मुझ पर छोड़िए। बोल रहे कि वह आप मुझ पर छोड़िए। कागज़ों को उसने झटपट अपने बैग में कॉपियों के बीच रखा। स्कूल ड्रेस पहनकर बैग उठाकर कार में सवार हो गई। कार उसे लेकर स्कूल चल दी। यानी जब वो झटपट अपने बैग में वो कागज़ का प्लान था वो रख ली और गाड़ी में सवार होकर वो चली गई। और बाहर पहुंचते ही सिपाही ने कार को रोकने का इशारा किया। इंदिरा ने कार रोक दी ड्राइवर ने कार रोक दी। और बाहर यानी जब पहुंचते ही पुलिस ने जो कि गाड़ी को बोला रोकने के लिए तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। और यहाँ देख सकते हैं जो कि है इस तरह से। और इंदिरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यानी इंदिरा गांधी का जो दिल था वो बहुत ही ज़बरदस्त धड़क रहा था लेकिन वह शांत बनी रही और वह शांत रही। इस बैग में क्या उसने पूछा? पुलिस ने पूछा इस बैग में क्या है? मेरी किताबें। यह भी तो हो सकता है कि इनमें हमारे मतलब का कुछ कागज छिपे हो। सिपाही ने कहा। यानी सिपाही बोला कि यह भी तो हो सकता है इनमें मेरी कुछ मतलब यानी कुछ काम का कागज़ छिपा हो। तो और नेक्स्ट में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पिता अपनी लाडली बेटी को इस जोखिम में डालेंगे। यानी इंदिरा गांधी बोले कि आप सोचते हैं कि मेरे पिताजी हैं जो अपनी लाडली बेटी को जोखिम में डालेंगे। इंदिरा ने सीधी और कड़ी नज़र से सिपाही की ओर देखते हुए पूछा। यानी एकदम सीधा सवाल एकदम पूछा और पुलिस की तरफ देखते हुए पूछा। बेबी मुझे क्षमा करे। यानी पुलिस बोल रहे हैं कि बेबी मुझे माफ़ करो। कोई भी पिता अपनी नन्ही बेटी को मुसीबत में नहीं डालेगा। यानी कोई भी पिता है जो अपनी छोटी बच्ची को मुसीबत में नहीं डालेगा। तुम स्कूल जाओ। कार चल दी। बाहर पहुँच इंदिरा ने तसल्ली की सांस ली। और जो कि इंदिरा गांधी वो बाहर पहुंचकर तसल्ली से सांस ली। उससे गर्व था कि उसने राष्ट्रीय नेताओं की मदद करके अपनी सच्ची लगन और देशभक्ति का प्रमाण दे दिया था। यानी उसके खुद पे एकदम गर्व था कि वो अपनी सारी सच्ची यानी एकदम सच्चा यानी शुद्ध और एकदम लगन यानी बहुत ही प्रेम भाव से और उनको यानी देशभक्ति प्रमाण यानी देशभक्त होने का प्रमाण दे दिया था। और जो कि जितने भी राष्ट्रीय और जो कि नेता थे उन सभी को मदद करके वो बहुत खुश हुई। पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ये छापी गई है। ये था। और वानर सेना इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इंदिरा
वानर सेना का मतलब क्या होता था, इंदिरा जब आपकी उम्र की थी तो उस समय उनकी इच्छा होती थी कि वो भी बड़ों की तरह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले। यानी जब इंदिरा गांधी छोटी थी तो वो भी सोचती थी कि मैं भी यानी जितने ही बड़े नेता थे उनकी तरह मैं भी लड़ाई में हिस्सा लूँ। इसीलिए उन्होंने एक वानर सेना का गठन किया जो बड़े लोगों के संदेश पहुंचाने का काम करती थी। यानी उसने एक वानर सेना बनाई थी और जो जितने ही बड़े नेता लोग बड़े लोग थे उनको खबर पहुंचाने का काम करती थी और बाहर से खबरें लाकर उन तक पहुंचाती, यानी वहाँ से यहाँ खबर लाकर उन तक पहुंचाती थी। अपने जैसे बच्चों को समूह में जोड़कर उन्होंने उन्हें नाम दिया था वानर सेना। यानी अपने ही तरह छोटी बच्चियों को मिलाकर और जितने भी दोस्त लोग थे, यानी जैसे हम लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं तो जितने भी होते हैं तो वो सभी आपस में मिलकर एक वानर सेना बनाई थी। तो वहाँ इसीलिए यहाँ वानर सेना दिया गया है। और शब्दार्थ हम लोग एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों। शब्दार्थ यानी स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। आनंद भवन यानी इलाहाबाद में इंदिरा के पैतृक मकान का नाम है। देशभक्ति यानी देश के लिए लगाव और महत्वपूर्ण यानी खास मीटिंग यानी बैठक। जमघट यानी भीड़। लाडली यानी प्यारी। जोखिम यानी खतरा। तसल्ली यानी आराम। खाका यानी रूपरेखा। तो ये था हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट करें। minorstudy.com आप डालेंगे तो आ जाएगा। तो ये था झांसी इंदिरा की कहानी, कुछ पार्ट जो हो गया इनकी जीवन की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत। फिर से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जय हिंद जय भारत। और आप लोग भी कुछ अच्छे कीजिए और दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, तभी आपका भला होगा। दूसरा का भला सोचिएगा तो खुद का ही भला होगा और खुद का भला सोचिएगा तो दूसरे का भला होगा। तो इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है और अपने जीवन में साहस यानी साहस रूप जो होती है उसको कभी नहीं भगाना, अपने साथ रखना है और उसको इकट्ठा करके समय समय पर उसका इस्तेमाल करना है। तो जय हिंद जय भारत।